नेक्स्ट हम देखेंगे मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या है? A mixture is the physical combination of two or more substances in which the identities of the combining substance are retained. They are mixed in the form of solutions, suspensions and colloids. जो प्योर सब्सटेंस थे वहाँ हमने क्या बोला था? दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, दे कंटेन ओनली सिंगल टाइप ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स. Now mixtures is something in which there is the mixing of another type of particle. एंड वो कैसा कॉम्बिनेशन होगा? फिजिकल होगा. मीन्स कि इंडिविजुअल कंपोनेंट या पार्टिकल्स जो मिक्सड किए गए हैं उनकी एक अपनी प्रॉपर्टी जो है वो रिटेन्ड रहेगी. अब जब सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है तो उससे हमें जो नेक्स्ट सब्सटेंस मिलेगा या मिक्सचर मिलेगा वो हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड. अब मिक्सचर कैसे हो सकते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो सकते हैं. होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर. जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम पे देख सकते हैं कि कैसे पार्टिकल्स जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. लेकिन जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं दे डोंट हैव द यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर. वहाँ पे पार्टिकल्स जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. अब होमोजीनियस मिक्सचर जो है ये क्या हो सकते हैं? सॉल्यूशंस हो सकते हैं. ठीक है, इनको ट्रू सॉल्यूशंस भी कहते हैं. क्या होता है जब दो सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है तो उनको मिक्स करने के बाद जो हमारे पास सब्सटेंस बनता है, जो हमारे पास न्यू सब्सटेंस बनता है, वो सब्सटेंस कुछ इस तरीके से होता है कि उसमें मिक्स्ड किए जाने वाले पार्टिकल्स की को हम नेकेड आई से विजिबल वो नहीं होते हैं, उन्हें हम नहीं देख सकते नेकेड आई से, बिकॉज कि उन पार्टिकल का साइज़ बहुत ही छोटा होता है. ऐसे जो मिक्सचर्स होते हैं जहाँ पे यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है इन्हें हम सोल्यूशन या ट्रू सोल्यूशन कहते हैं. तो सोल्यूशन या ट्रू सोल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं. ठीक है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट. जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं शुगर और वाटर, सॉल्ट और वाटर. सो ये शुगर और ये सॉल्ट ये क्या है? ये सॉल्यूट है और जो वाटर है ये क्या है? ये है सॉल्वेंट. तो जब शुगर या सॉल्ट को वाटर में मिक्स किया जाता है तो वहाँ पे जो सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है वो बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन होता है. और जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. दे आर नॉट विजिबल विद द नेक्ड आइज. तो इस तरीके के जो सोल्यूशन होते हैं जहाँ पे बिल्कुल एक जैसी कॉम्पोजिशन दिखती है थ्रू आउट द मिक्सचर्स कि हम बिल्कुल आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते कि इसमें कुछ मिक्स किया गया है या नहीं अनटिल और अनलेस वी टेस्ट दैट. ओके, तो ऐसे सोल्यूशन को कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर. नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस मिक्सचर. वो कैसे हैं? दे डोंट हैव द यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर. अब ये दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट है कोलॉइडल सोल्यूशन, जो कि क्या होते हैं? It is a type of mixture in which one substance is dispersed in the another substance. ठीक है, जो सब्सटेंस को डिस्पर्स किया जा रहा है दूसरे सब्सटेंस में उसे हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और जिसमें डिस्पर्स किया जा रहा है उसे हम कहते हैं डिस्पर्शन मीडियम. ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि सपोज मेरे पास कुछ जैसे स्टार्च के पार्टिकल हैं. ठीक है, स्टार्च है मेरे पास. अब मैं स्टार्च को वाटर में मिक्स कर रही हूँ तो जो स्टार्च है वो डिस्पर्स्ड फेस हो जाएगा और जो वाटर है वो डिस्पर्शन मीडियम हो जाएगा. जैसे सॉल्यूशन के केस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, जब हम कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम के टर्म्स में बात करते हैं. एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मिल्क इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम आगे देखेंगे. जो दूसरा टाइप है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का वो है सस्पेंशन. अब सस्पेंशन में क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व बट गेट सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉल्वेंट एंड लेफ्ट फ्लोटिंग अराउंड फ्रीली इन द मीडियम. सबने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा. कभी वाटर में सॉइल को मिक्स करके देखा है? जब आप सॉइल को मिक्स करने की कोशिश करते हैं वाटर में तो जब आप उसे शेक करते हैं या स्टिर करते हैं तो उस टाइम आपको लगता है वो मिक्स हो रही है, जबकि वो मिक्स नहीं हो रही होती, वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है वाटर में. और अगर हम इस सॉइल मिक्स्ड वाटर को थोड़ी देर के लिए रखते हैं तो ये पार्टिकल्स जो है सेटल डाउन भी हो जाते हैं. तो ये मिक्सचर में क्लियरली हम जो मिक्स्ड करे जाने वाले सॉइल पार्टिकल्स हैं इनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं. तो ऐसे मिक्सचर्स जहाँ पे हम सॉलिड पार्टिकल्स को ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं, दे आर विजिबल बिकॉज दे डू नॉट डिजॉल्व इन द मीडियम. सो सस्पेंडेड रहते हैं ये मीडियम में. ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं, ऐसे मिक्सचर्स को हम कहते हैं सस्पेंशंस.
ये कुछ एग्जांपल जो हमने डिस्कस करे ही सॉल्यूशन में, जैसे सॉल्ट को या शुगर को मिक्स करने के बाद आपके पास बिल्कुल एक क्लियर सॉल्यूशन आपको दिखाई देगा, बिल्कुल आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे कि वो उसमें प्रेजेंट है या नहीं है जब तक आप उसे टेस्ट करके नहीं देखेंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल हो गए, मिल्क हो गया, एयर हो गई, फॉग हो गई, डिटर्जेंट्स हो गए, पेंट्स है, और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। और सस्पेंशन का एग्जांपल हो गया जैसे सॉइल और वाटर का। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस के कितने पार्ट थे? 2 पार्ट, मतलब उसके कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो 2 कंपोनेंट्स थे। क्या थे? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और वो उनके पार्टिकल्स इस तरीके से मिक्सअप हो जाते हैं कि बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन होता है और सॉल्यूट पार्टिकल विजिबल नहीं होते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? A true solution, simply a solution, is a homogeneous mixture. That is, in a true solution, the solute and solvent molecules cannot distinguish even under microscope. We cannot distinguish the particles of the true solution even under the microscope because कि उनके particle का size इतना small होता है कि उनको हम observe नहीं कर सकते. The composition and properties of a true solution are the same throughout. ये तो जैसे होमोजेनियस मिक्सचर में हमने देखा ही कि यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन होती है सॉल्यूशन की, दैट इज सेम थ्रू आउट दी मिक्सचर, पूरे में सेम होती है, एक जैसी ही होती है। आप कोई सा भी पार्ट उठाकर ले लेंगे तो इन अ ट्रू सोल्यूशन द सोल्यूट पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल ऑफ द ऑर्डर ऑफ अबाउट लेस देन 10⁻⁻⁹ मीटर। अब 1 मीटर की अगर बात करें तो 1 मीटर से आप उसके 9th पार्ट में चले जाएंगे तो आपको जो इतना छोटा साइज़ आपको ऑब्जर्व होगा, वो जो पार्टिकल का साइज़ है वो होता है ट्रू सॉल्यूशन का। आप अपना एक 10 मीटर का स्केल ही अगर देखेंगे तो 10 मीटर के स्केल में आप 10 सेंटीमीटर के स्केल में आप 1 सेंटीमीटर का डिवाइड करेंगे, फिर उससे छोटे 1 मिलीमीटर का, ऐसे ही स्मॉल पार्ट्स में आप नीचे नीचे जाते रहेंगे तो आपको 0.1 मीटर, 0.01 मीटर, 0.001 मीटर मीन्स 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, 10⁻⁻4 मीटर, ऐसे करते करते धीरे धीरे जो साइज़ जो है उतने ही 10 टाइम्स स्मॉल होता रहता है। तो आप सोचिए 1 मीटर से कितना स्मॉल 10⁻⁻9 मीटर है कि वो हमें विजिबल आई से तो नेकेड आई से तो विजिबल है ही नहीं, बट माइक्रोस्कोप से भी वो इतने क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। ठीक है। A true solution is clear and transparent. A true solution does not scatter light passing through it, so the path of light is not visible. मीन्स जो ट्रू सोल्यूशन होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि जब पार्टिकल्स जो है वो बीम ऑफ लाइट से टकराते हैं तो वो लाइट के पाथ को स्कैटर करते हैं, जिससे हमें पाथ ऑफ लाइट विजिबल होता है। The component of true solution, that is solute and solvent, cannot be separated by filtration. This is because both solute particles and solvent particles are very small as compared to the pores of filter paper. भाई जब पार्टिकल का साइज बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट, बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा, जो कि 10⁻⁻9 मीटर से भी स्मॉल है, इतना स्मॉल पार्टिकल्स के लिए इतने स्मॉल पोर साइज का फिल्टर पेपर चाहिए। जो नॉर्मल फ़िल्टर पेपर होता है उनके पोर का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, तो जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो फ़िल्टर पेपर में से पास नहीं हो सकते, इसलिए उनको फ़िल्टर नहीं किया जा सकता। अगर आप सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन को या लेमनेड को एक फ़िल्टर पेपर में से पास करेंगे तो वहाँ पे आपको कोई रेसिड्यू पेपर पे बचा हुआ नहीं मिलेगा, बिकॉज पूरा का पूरा सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक साथ इतने ऐसे मिक्सअप हो जाते हैं कि वो उस पोर्स के साइज़ को क्रॉस करके आपके नीचे फिल्टरेट में ही कलेक्ट होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन में टर्म हम समझेंगे कंसंट्रेशन। आप नॉर्मल वाटर में अगर थोड़ी शुगर मिक्स करेंगे तो शुगर कम लगेगी। चाय की ही एग्जांपल ले लो, किसी को चाय कम अच्छी लगती है, किसी को चाय में चीनी कम अच्छी लगती है, किसी को चाय में चीनी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो कुछ लोग शुगर को ज़्यादा ऐड करवाते हैं, उन्हें ज़्यादा स्वीट चीज़ें पसंद होती है या स्वीट टी पसंद होती है ज़्यादा, जिसमें शुगर कंटेंट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन ये कहता है मीन्स कि जिसमें शुगर ज़्यादा प्रेजेंट है, जिस सॉल्वेंट में अगर मैं वाटर की बात करूँ तो वो उतना ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, और जिसमें शुगर कम प्रेजेंट है वो
कम कंसनट्रेटेड है। अब इसके लिए कुछ क्राइटेरिया डिफाइन किए गए हैं, कुछ डिफरेंट कंसनट्रेशन टर्म्स होते हैं जिसमें कि हम कंसनट्रेशन को मीन्स की अमाउंट को स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक कप में, आपके पास 2 कप है, आपने एक कप में 1 चम्मच चीनी डाली और दूसरे कप में 2 चम्मच चीनी डाली, तो आप एक के कंसनट्रेशन को क्या बोलोगे 1 टेबल स्पून पर कप और दूसरे के कंसनट्रेशन को क्या बोलोगे 2 टेबल स्पून पर कप। तो ये तो नॉर्मल लाइफ की बात है, जस्ट टू अंडरस्टैंड। बट जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास बहुत सारे कंसनट्रेशन टर्म्स होते हैं। तो कुछ कंसनट्रेशन टर्म्स हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है वेट परसेंट, दैट इज़ वेट बाई वेट परसेंट। अब इसमें क्या होता है कि हमें पता है सॉल्यूशन में 2 पार्ट क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और इनसे जो चीज़ बनती है मिलके दैट इज सॉल्यूशन। तो वेट बाय वेट परसेंट में हम लेते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशंस, मींस यहाँ पे हमने जो वेट लेना है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का ही लेना है इंटू 100, जिससे हमारे पास आ जाएगा कि उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में इस पर्टिकुलर सॉल्यूट का कितना अमाउंट परसेंट में प्रेजेंट है। तो वेट बाय वेट परसेंट क्या हुआ, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, जो कि हमें वेट बाय वेट परसेंट देगा। अब वॉल्यूम परसेंट में क्या होगा, वहाँ पे हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, जहाँ पे हमें मिल जाएगा वॉल्यूम परसेंट। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट में क्या होगा, वहाँ पे हम लेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100%। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। एक क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं, जो आप बाकी क्वेश्चन इसी से समझ भी सकते हैं। ये कहता है अ सोल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन अ 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन। अब मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो यहाँ पे वेट ऑफ जो सॉल्यूट है वो कितना है 40 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है यहाँ पे 320 ग्राम, जो वाटर है वो क्या हुआ सॉल्वेंट हुआ। तो सॉल्यूशन का वेट पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट को हमें मास ऑफ सॉल्वेंट के साथ प्लस करना पड़ेगा, तो जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो अब हम इजीली मास परसेंटेज निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, तो हमारे पास आ जाएगा 11.1%। मतलब जो हमारे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज, मास बाई मास परसेंटेज, तो वो कितना है 11.1%। अगर यहाँ पे 320 ml दिया होता तो हमें वेट बाय वॉल्यूम के टर्म में हमें ये सॉल्यूशन पता चल जाता। मीन्स कि अगर हमारे पास यहाँ पे अगर सॉल्यूट जो है हमारे पास कोई लिक्विड ही होता तो हमारे पास इनका ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाता। ठीक है, तो ऐसे में हमें यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट मिल जाता। अगर आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट दिया होता और आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाता तो आपका वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी आप उससे कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है, ये तो हमने देख लिया कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एक टाइप है। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है एक डिस्पर्स्ड फेज होता है और एक डिस्पर्शन मीडियम होता है, जैसे सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज जो होता है जो कि डिस्पर्स होता है किसमें, डिस्पर्शन मीडियम में। अब ये ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो देखने में तो ये बिल्कुल होमोजीनियस लगेंगे, मीन्स इनकी अपीयरेंस ऐसी होगी, मतलब इस तरीके के ये क्लियर भी होंगे, या फिर इनमें पार्टिकल्स जो मिक्स करते हैं वो इनका साइज़ इतना होगा कि हमें इतना विजिबल नहीं होगा। देखने में तो ये हमें ऐसे लगेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है ये होमोजीनियस ही है, ये जो मिक्सचर बने हैं ये होमोजीनियस है, लेकिन एक्चुअली में ये क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। दिस इज बिकॉज द सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर सो टाइनी दैट दे आर नॉट विजिबल बाई द नेकेड आइज। ठीक है, बिकॉज कि इनके पार्टिकल का साइज काफ़ी छोटा होता है तो होमोजीनियस लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो ये होते हैं हेट्रोजीनियस होते हैं। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन का क्या प्रॉपर्टी होगा कि हम कहेंगे कि ये जो सॉल्यूशन कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन है। तो ये जो प्रॉपर्टी शो करते हैं ये शो करते हैं एक तो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट हमने क्या देखा था, जैसे हमारे पास ये एक सपोज सॉल्यूशन है, ठीक है, जब हम यहाँ से बीम ऑफ लाइट डालेंगे तो वो बीम ऑफ लाइट क्या करेगी, इनके पार्टिकल का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, मतलब कि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के साइज़ से बड़ा होता है। तो ये जो लाइट है इन पार्टिकल्स के साथ हिट करती है तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर करती है। अब डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर करने की वजह से क्या होता है, इस
लाइट का पाथ जो है इस सोल्यूशन में से विजिबल होता है, जो कि ट्रू सोल्यूशन के केस में पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। तो जो लाइट होती है, लाइट के पार्टिकल्स हिट करने के बाद स्कैटर नहीं होते हैं, तो वहाँ पे विजिबल नहीं होता है। लेकिन कोलॉइडल सोल्यूशन के केस में ये पार्टिकल्स जो है लाइट के साथ हिट करते हैं तो लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर कर देते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम ये भी देख सकते हैं, सपोज एक क्लोज रूम है, उसमें छोटा सा होल है जहाँ से सनलाइट आपके रूम में एंटर कर रही है। जब आप डार्क करते हैं और सनलाइट वहाँ से एंटर करते हैं तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ पे आप पाथ ऑफ लाइट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ जो होता है वो क्वाइट काफ़ी मतलब इतना बड़ा होता है कि वो लाइट के साथ हिट करके लाइट को जो है लाइट बीम को उसकी डायरेक्शन को स्कैटर कर देती है, जिसकी वजह से हमें वो पाथ ऑफ लाइट ऑब्जर्व होता है। जो बहुत ज़्यादा घने डेंस फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे भी कभी आपने मूवीज़ में देखा होगा, ऊपर से सनलाइट अगर आ रही है तो किस तरीके से वो जो बहुत सारे ट्रीज़ रहते हैं, ट्रीज़ के बीच में से आती हुई कैसे उनका पाथ जो है विजिबल हो रहा होता है, लाइट का जो वो डायरेक्शन है वो दिख रहा होता है। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट है स्टेबल नेचर। ठीक है, अब जो कोलॉइडल सोल्यूशन होते हैं अगर आप उसको कुछ देर के लिए रख देंगे, अनडिस्टर्ब रखेंगे, तो वो जो सोल्यूशन है वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। इसका रीज़न ये है कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, तो वो मिक्स्ड ही मतलब। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेबल नेचर। तो जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं ये जो है स्टेबल नेचर के होते हैं, क्योंकि अगर आप इन्हें अनडिस्टर्ब लेफ्ट करके रखेंगे, थोड़ी देर के लिए यूं ही छोड़ देंगे, तो इनके पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। तो इनका जो नेचर होता है स्टेबल होता है। जैसे कि अगर मैं मिल्क की बात करूँ, तो अगर मिल्क को कुछ देर के लिए यूं ही रख दिया जाए तो उसमें जो मिल्क के पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल्ड डाउन नहीं हो जाते हैं। तो ये जो है इनका नेचर स्टेबल होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज़ इतना बिग होता है कि जो उनके पार्टिकल्स हैं अगर उन्हें थोड़ी देर के लिए यूं ही हम रख देते हैं तो वो ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन होने लगते हैं, बट वेरी स्लोली। फिल्टरेबिलिटी की बात करूं अगर मैं, तो पार्टिकल्स का साइज़ जो है इनका इतना छोटा होता है कि वो नॉर्मल फिल्टर पेपर में से पास हो जाता है, कैन पास थ्रू द नॉर्मल फिल्टर पेपर। बट जो पार्चमेंट पेपर या एनिमल फिल्टर पेपर रहता है, एलिमेंट मेम्ब्रेन रहती है सॉरी, उसमें से ये पार्टिकल्स जो है पास नहीं हो सकते हैं। ठीक है, द कोलाइडल पार्टिकल्स शो द zigzag मोशन विच इज़ नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। तो ये कुछ एग्जांपल हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के अकॉर्डिंग कैसे टाइप के सॉल्ट्स कोलॉइड्स बनते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनके एग्जांपल दिए गए हैं। इसमें हम एक और चीज़ देख लेते हैं, इसमें हम साइज़ भी देख लेते हैं। जो कोलॉइडल पार्टिकल का साइज़ होता है वो जनरली 10⁻⁻⁹ साइज़ टू 10⁻⁻⁹ के बिटवीन होता है। मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर से बड़ा होता है और 10⁻⁻⁷ मीटर से छोटे साइज़ के होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ये भी। अब इसमें क्या होता है, दे आर द हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट डू नॉट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, रादर दे रिमेन सस्पेंडेड इन द बल्क थ्रू आउट। ये जो है पार्टिकल सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होते, ये मीडिया जो या सॉल्वेंट होता है उसमें सस्पेंडेड ही रहते हैं। The size of the particle of suspension is large enough to be visible from the naked eyes. They are greater than 10⁻⁻⁷ meter. It shows Tyndall effect because of their large size of particles. When it is left for some time, particles get settled in the bottom. Therefore, it is not stable. ये तो आप ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। अगर आप सॉइल पार्टिकल को वाटर में मिक्स करते हैं और थोड़ी देर के लिए यूं ही छोड़ देते हैं तो ये जो पार्टिकल है ये सेटल डाउन हो जाते हैं वाटर में। अब अगर इनकी हम फिल्टरेबिलिटी की बात करें तो अगर हम इसे नॉर्मल फिल्टर पेपर में से पास करते हैं तो इनका जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं उनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है कि वो फिल्टर पेपर में से पास नहीं हो सकता। तो इनको ईजिली हम फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर कर सकते हैं। It does not scatter light when particles are settled because in this case suspension breaks.
अब हम ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशंस की कुछ डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं जो कि हम अब तक समझे हैं। तो अगर मैं साइज़ से शुरू करूँ तो हमने क्या कहा था कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उनका साइज़ 10⁻⁻9 मीटर से भी छोटा होता है, जबकि जो सस्पेंशन होता है उसका साइज़ 10⁻⁻7 मीटर से बड़ा होता है। अगर मैं 10⁻6, 10⁻⁻5 वैसे धीरे धीरे साइज़ जो है वो बड़ा होता जाता है। तो जो सस्पेंशन है उसका साइज़ 10⁻⁻7 मीटर से बड़ा होता है। जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसका साइज़ इन बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन होता है। इसका साइज़ वेरी कर सकता है 10⁻⁻9 मीटर से 10⁻⁻7 मीटर की रेंज तक। विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल की अगर बात करूँ तो जो ट्रू सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल इनविजिबल होते हैं टू द नेकेड आइज, ठीक है, पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल्स विजिबल होते हैं नेकेड आइज से, और कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो नेकेड आइज से इनविजिबल होते हैं, लेकिन पावरफुल माइक्रोस्कोप से इट कैन बी सीन। सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स, द ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी। कोलॉइडल पार्टिकल्स जो है दे सेटल डाउन अंडर हाई सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर फिल्टर पेपर से फिल्टरेशन की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, इनको फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर नहीं किया जा सकता। सस्पेंशन के पार्टिकल्स को फिल्टर किया जा सकता है, यहाँ पे फिल्टर पेपर पे रेसिड्यू बच जाता है, रेसिड्यू रहता है। एंड कोलॉइडल पार्टिकल्स की अगर बात करें तो दे ऑल्सो पास थ्रू द फिल्टर पेपर, तो यहाँ पे भी कोई रेसिड्यू फिल्टर पेपर पे नहीं बचता है।